बोकारो के बालिडी क्षेत्र बियाडा में आज से शुरू हुई रुद्रचंडी महायज्ञ, जिसकी आज कलश यात्रा निकली, जिसमें श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोगों में मां रुद्रचंडी के प्रति प्रेम व आस्था का भाव सामने नजर आया। वहीं बच्चे और महिलाएं नंगे पांव सड़कों पर कलश यात्रा में शामिल हुए। लोगों में काफ़ी उमंग है और मां की जयकारा करते हुए थक नहीं रहे हैं। वहीं महिलाएं कलश में जल लेकर पद यात्रा कर बियाडा के अम्बे मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मां की कलश स्थापना की और 9 दिन तक उपवास रहने का संकल्प भी लिया। आइए जानते हैं इस पूजा के बारे में लोगों की क्या धारणा है। महत्व तो बहुत भारी है। हम जब से आज 35 साल से कलश उठा रही हैं। मेरे घर के सारे बच्चे लोग के नौकरी हो गया। मेरे जितने घर का कष्ट था सारे शंकर भगवान जग भगवान मेरा कष्ट दूर। महत्व है, ये पूजा के लिए है। यहाँ पर जग होता है तो हर जगह का पानी आता है, गंगा जल का, और पूजा होता है और ये जग से पूरा शांति रहता है। हाँ, पूरा माहौल शांत रहता है, एरिया शांत रहता है और सुख शांति मिलता है। मां रुद्रचंडी कलश यात्रा के विषय में पंडित जी ने यह बताया। देखो, किसी भी जल से ही सृष्टि है और बिना जल के शरीर की शुद्धि नहीं होती है। बिना शरीर की शुद्धि से यज्ञ की शुद्धि कैसे होगी? जल से ही प्रारंभ होगा सब कुछ। इसलिए जल यात्रा का मतलब ये है कि जल के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। जल आहरण करना होता है कि किसी पवित्र स्थान से कोई भी शुभ कार्य, केवल रुद्रचंडी यज्ञ नहीं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं हिंदू सनातन धर्म में, तो हमको पहले जल पवित्र नदियों से आहरण करना होता है। आहरण मतलब उसको ले आना है। तो जो ले आने के लिए हम जाते हैं उसको यात्रा बोलते हैं। ये यात्रा प्रारंभ होती है और ये जब जल जाता है तो इन्हीं जलों से, पहले जब प्राचीन काल में यज्ञ होते थे तो भारत की समस्त पवित्र नदियों से जल मंगाया जाता था। अब उतना संभव नहीं है, तो जो आसपास जो हमारी पवित्र नदियां हैं वहाँ से हम, या तालाब है, सरोवर है, वहाँ से जल आहरण करते हैं। यह भी नहीं उपलब्ध है तो जो जल हमारे घर में उपलब्ध है उसी जल में हम सभी तीर्थों का, पवित्र नदियों का आवाहन करके पूजन प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और इसी जल से अंतिम में जो यज्ञ के यजमान जो यज्ञ में सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, इसी जल से उनका अभिषेक किया जाता है। इसी जल से जो जल जा रहा है अंत में, तो उनकी जो पीड़ा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, 3 ताप है, वो नष्ट होते हैं और उनकी मनोरथ की पूर्ति। ये 10 तारीख को पूर्णाहुति है। 9 दिन ये गुप्त नवरात्र है। साल में 4 नवरात्र हैं, जो 2 प्रकट होते हैं और 2 अप्रगट होते हैं। प्रगट मतलब प्रत्यक्ष, जो हम जानते हैं जनरल रूप से, वो एक चैत्र वाला होता है और एक आश्विन वाला यानी कुवार वाला होता है। 2 गुप्त होता है, एक आषाढ़ का और एक माघ का, जो आज से प्रारंभ हो रहा है।